हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी जबरदस्त होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है आपका पेपर कब है, 9 मार्च को। आप सभी के ऑन डिमांड हम क्या लेके आए, टॉप 100 क्वेश्चन किसके, मैथ्स के, जो कि आपके एजुकेशन को हाइप पे ले जाए और एक नेक्स्ट लेवल की नॉलेज आपसे शेयर करी जाए। तो सबसे पहले चीज मैं आप सभी से क्या बात करने के लिए आया हूं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आपको पता है, उसके बारे में पता ही है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कितने नंबर का वेटेज है, 2 से 3 मार्क्स का वेटेज है किसका, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। तो उसके हम 4 क्वेश्चन आज आप सभी से डिस्कस करेंगे। कितने क्वेश्चन, हाउ मेनी क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहना क्या चाहता है, मैंने आप सभी को बार बार वीडियो में एक बात को रिपीट किया है, दोबारा से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जीतेगा वही जो क्वेश्चन को समझेगा। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो आप जीत जाएंगे, अगर क्वेश्चन को नहीं समझा तो आंसर लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो आंसर को लिखना है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। ओह माय गॉड, ठीक है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, साइन इनवर्स का डोमिनेंट क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, कॉस की डोमिनेंट क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, tan का डोमिनेंट क्या होता है और उसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, और कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, कौन पॉजिटिव रिएक्ट करता है, कौन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रिएक्ट करते हैं। तो उसके बारे में आपको बेहतरीन जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं। आंसर किसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की आंसर की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या दे रखा है, लेट y is equal to sin inverse 1/√2। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, sin y 1/√2। अब हमें पता है साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो कहां से कहां लाई करती है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -π/2 से लेकर प्लस के π/2 तक, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपको पता है ये होता है। ठीक, और एक चीज और, ये आपको पता चल गया तो मैं इधर क्या लिख सकता हूं, साइन 1/√2 cos π लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। अब आपको मैंने बताया कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी होती है वैल्यू π/2। तो इधर क्या लिख सकते हैं, सॉरी साइन में कॉस नहीं है, सॉरी जस्ट अ मिनट, इधर साइन था। ठीक है, साइन y, ठीक, तो इसको क्लेरिफाई कर दिया। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, π/4। और आपको भी पता है कि ये इधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, इससे ही कट जाएगा, तो y = π/4 आ गया। तो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आएगी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इज π/4। ये आपसे 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो इतना सिंपल, इतना करोगे तो कितने मार्क्स मिल जाएंगे, आसानी से आप इधर 2 मार्क्स ला सकते हो। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा जो मैंने आपसे शेयर किया है। तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जैसे कि मैंने बात किया है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको होपफुली समझ में आया होगा। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट। इसको भी क्या करना है, सिंपली क्वेश्चन नंबर 2 कर लो इसको। लेट y = cot इनवर्स -1/√3। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, cot y = √3। ठीक है, क्लियर है। अब √3 का मान क्या होता है उसको बात करते हैं। √3 का मान क्या है, √3 का मान क्या है। अब मैं कोट की बात कर रहा हूं। कोट की प्रॉपर्टी देखो भैया, कोट की प्रॉपर्टी क्या कहता है, कोट की प्रॉपर्टी सिंपल सा ये कहता है कि भैया मुझे माइनस पसंद नहीं है, लो भैया ऑल फंक्शन रियल होने चाहिए और इसको 0 से पाई के बीच में बिलोंग करना चाहिए, लेकिन ये तो भैया नेगेटिव में है, दिक्कत है।
दिक्कत तो भाई, ठीक है। तो ये देखिए कॉट इनवर्स का मान कितना दे रखा है, पाई बाय 3 दे रखा है। कितना दे रखा है, पाई बाय 3। तो कॉट इनवर्स पाई माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू कॉट वाई। ठीक है, इधर लिख दो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स, कहां से कहां तक, 0 से पाई। इसको आइडेंटिफाई कर दो, क्लासिफाई कर दो। ठीक है, तो इधर करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 2 पाई 3 वाई इज इक्वल टू। यहां तक आपको क्लियर हुआ, समझ आया। सो क्या लिखोगे, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 3 इज 2 पाई बाय 3, दैट्स इट। तो ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, ये आपका आंसर। अगर ये एक नंबर में पूछा जाएगा तो 1 मार्क्स ला सकते हो, अगर इसी क्वेश्चन को 2 मार्क्स में पूछेंगे तो आपको 2 मार्क्स आसानी से इसके अंदर मिल जाएगा। इसका सारा खेल किसका है, प्रिंसिपल वैल्यूज का। प्रिंसिपल वैल्यूज और डोमिनेंट, अगर आपको इसको पता है तो आप आसानी से इसके अंदर 2 मार्क्स गेन कर सकते हो। सो बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा, इसका भी आंसर हमने निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 3 पाई बाय 5। ठीक है, सो आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का सिंपली लेट कर लो। सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 5। ओ भाई साहब, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है PRINCIPAL, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ का जो सेगमेंट होता है पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 तक होता है। और क्या ये बिलोंग कर रहा है, क्या जो हमें ये वैल्यू दे रखी है 3 पाई बाय 5 बिलोंग कर रहा है क्या इस सेगमेंट से, पाई बाय 2 माइनस प्लस का पाई बाय 2, कैसे बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा तो क्या करना है भैया, मुझे इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। और पॉजिटिव बनाना है तो 3 पाई बाय 5 मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसको करूंगा तो 5 वरना 5 माइनस 3 पाई अपॉन में 5 हो जाएगा। अब इसको क्लेरिफाई कर दो, 5 पाई माइनस 3 पाई तो कितना बचा, 2 पाई बाय 5। तो अगर मैं इसकी प्रिंसिपल वैल्यू की बात करूं, अगर मैं इधर इस चीज को अप्लाई करूं तो इधर y था तो ये हो जाएगा sin y, इधर हो जाएगा sin 3 पाई बाय 5। अब सिंपलीफाई करेंगे, sin पाई माइनस 3 पाई बाय 5। क्यों, क्योंकि इस चीज से बिलोंग नहीं कर रहा, तो दैट्स व्हाई रीजन मुझे इसको कौन से कोऑर्डिनेट में ले जाना पड़ा, मुझे इसको कोऑर्डिनेट थर्ड में चेक करना पड़ रहा है, सेकंड और थर्ड के अंदर मुझे इसको चेक करना पड़ा। ठीक है, तो यहां से 5 हुआ। अभी इस चीज को मैं क्लैरिफाई कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, sin 2 पाई बाय 5 इज इक्वल टू sin y। इससे ही कट गया तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय 5। ठीक है, तो क्या हो गया, ये प्रिंसिपल वैल्यू, अगर मैं लिखूं प्रिंसिपल वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 5 इज कितना है, यही है कि नहीं। तो ये आपका आंसर हो गया। ये 3 मार्क्स की कैटेगरी या 2 मार्क्स की कैटेगरी में आपसे पूछा जाता है और इसकी वेटेज को कम कर दिया गया है अभी, तो आपको 2 मार्क्स की कैटेगरी में ये पूछा जाएगा। तो एक बार देख लो, 1 मिनट का समय देता हूं, अब इसको देख लो। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ में आया तो क्या करना है, इसको जितने भी फ्रेंड्स हैं उनसे शेयर करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अब हम बात किसकी करेंगे, अब बात करेंगे क्वेश्चन 4। बच्चों ये थोड़ा एडिशनल कॉन्सेप्ट है, एडिशनल नॉलेज है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं।
ये एग्जामिनेशन के पैटर्न में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। इसकी क्लैरिफिकेशन नहीं है क्योंकि सीबीएसई ने इसके रिगार्डिंग कोई गाइडलाइन नहीं पास की है। मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मुझे लगा कि ये शेयर करना चाहिए, दैट्स व्हाई रीजन आई शेयर विद यू। मैं आपसे शेयर कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। जब ये पूछा जाता था एग्जामिनेशन में तो इसकी वेटेज थी 4 मार्क्स की, अभी कम कर दिया तो मे भी ना पूछा जाए, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि प्रैक्टिस से मेन क्या होता है, परफेक्ट होता है। आप परफेक्शन की ओर जाओगे अगर आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 था बच्चा लोग, ये क्वेश्चन नंबर 4। सो आपको दे दिया sin 3/4, sin इनवर्स 3/4 माइनस sin इनवर्स 8/17, ठीक है, इज इक्वल टू कितना दे दिया, cos इनवर्स 84/85। ओ माय गॉड। सो आपको क्या करना है, इसको x लेट कर लो, इसको y लेट, सिंपल। लेट x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3/4, लेट y इज इक्वल sin इनवर्स 8/17, ठीक है। इसको लेट क्यों किया है उसके पीछे का लॉजिक आपको अभी मैं समझाऊंगा, क्योंकि मुझे cos तक पहुंचना है। लगाओ दिमाग, कैसे पहुंच सकते हो, नहीं पहुंच सकते, लेकिन जो मैं चीज पैटर्न शेयर करूंगा ना, अगर आपने उसको फॉलो किया तो डेफिनेटली पहुंच सकते हो। अब अपने sin x इज इक्वल टू 3/4, आपने एक पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने समझाया था, इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा बेस होता है, ये मेरा हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। अब साइन की बात करें तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, पी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो ये मेरे साइन की प्रॉपर्टी है कि नहीं। पी दे रखा है, एच दे रखा है, तो ऊपर वाला पी कितना दे रखा है भाई, 3, एच कितना दे रखा है भाई, 4, तो क्या बी निकाल सकता हूं मैं, यस डेफिनेटली निकाल सकता हूं। बी कैसे निकाल सकते हैं, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, इसका कितना हुआ 9, 16 में से 9 गए कितने बचे, 16 में से अगर 9 चले गए तो कितने बचेंगे, कितने बचेंगे, कितने बचेंगे, 16 में से 9 गए तो कितने बचे, 5 बचे। बस सिंपल सा ही था, 16 में से 9 गए कितने बचे, 5 बचे या 7 बचे, बताओ क्लैरिफाई करो कितने बचे, ठीक है। 9 गए तो 7 बचे, सिंपल। कितना आ गया 7√7, क्या आ गया, बी आ गया, है कि नहीं। अगर साइन की प्रॉपर्टी की बात करूं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर और दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ये हमारा बेस है, ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। इस चीज को क्लैरिफाई करना। तो अगर मेरे पास साइन x की वैल्यू आई तो क्या मैं इससे cos y की वैल्यू नहीं जनरेट कर सकता, cos x की वैल्यू नहीं जनरेट कर सकता, क्यों, क्योंकि एक फॉर्मूला है जो कि जब हम 11th क्लास में थे तो ये फॉर्मूला हमें समझाया गया, ध्यान से समझिए। अगर इस फॉर्मूले को समझ लिया तो मास्टर तो यही बढ़ गए, cos x माइनस y, cos x cos y प्लस में sin x sin y। इस फॉर्मूले का इस के अंदर क्या होगा, यूज होगा, क्या होगा, यूज होगा, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं। b कितना है √7, तो क्या मैं इधर cos x की वैल्यू नहीं निकाल सकता, निकाल सकते हो सर जी, क्या दिक्कत है। b कितना दिया भाई, b कितना दिया, b कितना अभी निकाला है √7, और क्या दे रखा है, b निकाल लिया, और क्या दे रखा है, b निकाल लिया, और क्या दे रखा है, b और इसके साथ आता है h, h कितना है 4, लिख दो भाई। तुम्हारे पास cos x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, cos x, sin x दिया हुआ था, अब क्या निकाल लिया मैंने, cos x निकाल लिया, कितना निकाल लिया, √7/4, ठीक है। अब सेम फंडा इसके साथ करना है, सेम फंडा इसके साथ करना है, sin y = 8/70। ओ माय गॉड। फिर किसी की बात कर लेते हैं, यही बात कर लेते हैं, वो घबराओ नहीं, इधर आ जाओ, समझो क्या था साइन का। अभी बोला p कितना दे रखा है 8, अब ये कितना दे रखा है भाई, ये कितना दे रखा है, ये 17, क्या है आपका हाइपोटेन्यूस। अब b निकालना है, 17 का स्क्वायर पता है, नहीं पता तो इजी वे बताता हूँ, 17 7 7 49, 7 7 7 7 14, 14 और 4 कितना हो गया, 14 और 4 हो गया 18,
एक हासिल 289, कितना आ गया 289। अब ये आ गया 289, यहां से क्या बी निकल जाएगा, यह निकल जाएगा भैया। 289 माइनस करें कितना करोगे 64, 289 माइनस कर दो 64, 9 में से 4 गए 5 बचे, 8 में से 6 गए कितने बचे 2, 225। अब 225 किसका रूट होता है, 225 किसका रूट होता है भाई, बहुत सारे लोग हैं हाँ। पढ़ाई में बताता हूं मैं कैसे बनेगा, कैसे निकलेगा, ठीक है बताता हूं। 225 2 2 5, 5 का मान आता है 5 और 20, अंजी बचे 25, 5 नहीं 45, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3 जोड़ा बनना है ना, 3 इंटू 5, 5 3 15, 15 का है। तो ये तुम्हारी b की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 15 को 15 से मल्टीप्लाई तो क्या करोगे तो क्या आएगा 225 ही आएगा। तो ये समझो cos y इतना आ गया, sin y इतना आ गया, तो cos y कितना आएगा, cos y सिंपल ही cos की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेन्यूस कितना दे रखा है, हाइपोटेन्यूस कितना दे रखा है 17, और क्या दे रखा है, और क्या दे रखा है, और दे रखा है b कितना निकाला, b निकाला 15। तो ये तुम्हारा cos sin x आ गया, ये cos y आ गया, ये cos x आ गया, ये cos y आ गया। क्लियर है, देख लो सारी चीजें एक्यूरेट कैलकुलेशन के थ्रू आपको क्या किया जा रहा है, समझाया जा रहा है। अब क्या करना है, फॉर्मूला बोलो। और एक चीज ध्यान रखना, हमने कौन सी साइड ली है, हमने ली है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड के थ्रू हम कहां प्रूव करेंगे, राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में ये लिया, एक्स लेफ्ट किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। अब हम लगा रहे हैं फॉर्मूला cos x माइनस वाई, इसका फॉर्मूला है cos x डॉट cos y माइनस sin प्लस sin x sin y। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब मैं इसकी जगह क्या करूंगा, ये वाले फॉर्मूले को अप्लाई, ये जो चीजें दिख रही है ना इसको पुट कर दूंगा। जैसे cos x कितना आया भाई, cos x आया 7/4, cos x, cos y कितना आया, cos y कितना आया, cos y कितना आया, cos y कितना आया, cos y की वैल्यू अगर मैं बात करूं, रुक जाओ, घबराओ नहीं, रुक जाओ। cos x कितना दे रखा है, cos x दे रखा है √7/4, cos y कितना दे रखा है 15/17, ठीक है। sin x कितना दे रखा है, sin x दे रखा है 3/4, sin y कितना दे रखा है, sin y कितना दे रखा है 8/17, ठीक है। ये दे रखा है, कुछ और तो नहीं दे रखा, कट कर दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। अब 3 दूनी कितने हो गए, 3 दूनी कितना हो गया, 3 दूनी हो गए 6, 3 दूनी हो गए 6 अपॉन में 17 प्लस 15√17, और तो कटेगा नहीं, 15√17 और 17 चौके कितने होते हैं, 7 चौक 28, 2 यहाँ पे 8 यहाँ पे 4 2 6 68, कितना हो गया 68। एलसीएम लेना आता है कि नहीं आता, अगर एलसीएम लेना आता है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। इधर क्या चल रहा है हमारा, सेम चल रहा है, cos x माइनस वाई, cos x माइनस वाई तक क्लियर है। अब 17
चौके कितने होते हैं? 17 4 जा कितना होता है? 17 चौके होते हैं 68। तो मैं अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? 6 चौक 24, ठीक है, 68। कुछ मिला? नहीं मिला। कुछ तो दिक्कत हो गई भाई क्वेश्चन में। तो 1 मिनट क्वेश्चन को चेक करते हैं। जस्ट अ मिनट। सो बच्चा लोग, हम मुझसे क्वेश्चन लिखने में मिसप्रिंट हो गया था, गलती हो गई थी। इधर 4 नहीं था, इधर 5 था, ठीक है। अब 5 रख के करोगे ना, प्रोसीजर यही सेम, प्रोसीजर यही सेम है। यहां तक आप पहुंचोगे, यहां तक आप पहुंचोगे तो आपका जो आंसर है ना एकदम क्लियर आएगा, क्लियर कट आएगा, ठीक है। तो उसके लिए घबराना नहीं। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने इसको इन दोनों के बेस को बराबर कर दिया, यहाँ तक क्लियर है आपको। अभी हमने बेस को बराबर कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा मिटा देता हूँ। ये सब क्लियर है? एक मिनट, ठीक है। इसको मैं थोड़ा स्पेसिफाई करके बता देता हूँ आपको। जैसे इधर लिखा है cos x माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू, ये आ गया 15 बाय रूट 7 68, और प्लस में 6 4 जा 24, और 17 चौक के 68, ये आ गया। एलसीएम ले लेना है आप, x माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस, ठीक। अब इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 15 और रूट 7 प्लस 24 अपॉन में 68। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो इसको भी बता देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपली आपको करना क्या है, इस कॉस को इधर ले आना है, कॉस इनवर्स बना देगा 15 रूट 7 प्लस 24 बाय 68। ये आपका x माइनस वाई। अभी आपको मैंने बोला था, मैंने x किसको लेट किया, y किसको लेट किया, मैंने इस फंक्शन को x लेट किया। तो आपको क्या करना है, साइन इनवर्स 3/4 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 15 रूट 7 प्लस 24 अपॉन में 68। तो अगर आप इसी पैटर्न से, यहाँ हमारा मिस्टेक हो गया था, 4 की जगह 5 आएगा, ठीक है। अगर आप पूरा यही प्रोसीजर फॉलो करोगे तो एट द एंड आपका जो आंसर वहां दे रखा है राइट हैंड साइड पे, यही आंसर आएगा। प्रोसीजर सेम है, सब कुछ सेम है, बस एक छोटी सी मिस्टेक ने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। बवाल इन द सेंस कि ये कॉन्सेप्ट सही है, कॉन्सेप्ट जो बताया गया सब कुछ सही है, बस क्या है कि एक छोटी सी मिस्टेक। मैं बोलता हूँ इसीलिए अभी हमारे जो एडिटर थे उन्होंने इस चीज को नोट डाउन किया कि आपका इधर 5 था, तो जिसकी वजह से आपको ये चीजें समझ में आई। बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा। जिसका आंसर आ जाता है वो यस टाइप कर दीजिएगा, अगर नहीं आता तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा 8851231410। इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, आपको एज सून एज पॉसिबल उसका आंसर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच। ये थी हमारी पहली क्लास जिसके अंदर हमने 4 जबरदस्त क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कशन किया है। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हमारा जो दूसरा टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर हम आपसे बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, वी मीट ऑन अगेन। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय।